औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 94 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 15 चल रहा है। बनी इसराइल और फ़िरौन का जिक्र हो रहा है और अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत में फरमाया कि ये जो मामलात जिनमें ये इख्तलाफात कर रहे हैं इनका फ़ैसला क़यामत के दिन होगा इनके सामने। अब आगे फ़िरौन और बनी इसराइल का वाक़या जब ख़त्म होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अगले किन लोगों को ख़िताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। इस आयत नंबर 94 में फरमाया कि इन कुन्ता फ़ी शक्किन मिम्मा अनज़लना इलैका फ़सअलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिक। अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है, अब यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि जो बात ज़िक्र की जा रही है वो क्या है और उसके बारे में ऐसा क्यों ज़िक्र हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर मेरे उतारे गए कलाम के बारे में आपको शक है और आप शक में पड़े हुए हैं तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए जिन पर पहले किताब नाज़िल हुई थी और वो आपको वजाहत कर देंगे इस चीज़ की कि इस कलाम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पहले भी आ चुका है, पहली किताबों में मौजूद है। यहाँ ये सवाल क्यों पैदा हुआ, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक था इस बारे में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में तसल्ली देने की कोशिश क्यों की गई। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शक था और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने की कोशिश की गई, बल्कि ऐसा था कि बहुत लोग ऐसे जो फ़िरौन और बनी इसराइल के जो लोग गुज़रे थे पैगंबर, फ़िरौन जैसे और लोगों ने उन किताबों में तब्दीली कर दी थी और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रूफ दिखा रहे होते थे कि ये देखो, किताबों में उन्होंने ख़ुद तब्दीली की होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा रहे होते थे कि ये देखो कि हमारी किताबों में इस तरह का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है, हमारी शरीयत में इस तरह का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि जब ये किताब अलग नाजिल हो चुकी थी तो उन किताबों में ज़िक्र हो या ना हो उसकी सफाई की या उसकी कंपेयर की ज़रूरत क्या थी। कंपेयर की और सफाई की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के लिए फरमा दिया कि वो मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, कि ये उन किताबों से सेम है, उन किताबों की तस्दीक कर रही है कुरान पाक जो आपसे पहले नबियों पर नाज़िल हुई, उनकी तस्दीक कर रही है। इसलिए उनको ये एक बहाना मिला हुआ था कि कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि कुरान पाक में आ रहा है कि कुरान पाक तौरात, इंजील और ज़बूर की तस्दीक कर रही है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे फ़ायदा उठाते हुए तौरात, इंजील और ज़बूर पढ़ के सुनाते, दिखाते, पढ़ाते थे कि देखें इसमें इस तरह का कोई अहकामात इस तरह के कोई मौजूद नहीं है। उधर से आप कह रहे हैं कि ये कुरान पाक पिछली किताबों की तस्दीक कर रहा है, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि पहली किताबों की तस्दीक करने वाला है, और उधर से ये बिल्कुल उनके ऑपोजिट है। अब था उसके ऑपोजिट, लेकिन ऑपोजिट तब था कि जिन उन चीज़ों के बारे में था जो उन्होंने अपनी तरफ से नाज़िल कर दी थी, अपनी तरफ से किताबों में डाल दी थी। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा थी वो कुरान पाक के सेम थी। सो कुरान पाक उन चीज़ों की तस्दीक कर रहा था, उन बातों की तस्दीक कर रहा था जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल थी, जो उन्होंने अपनी तरफ से डाली हुई थी, उस पर उसकी तस्दीक कुरान पाक ने कहीं भी नहीं की। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक में नहीं पड़े हुए थे, बल्कि कबल अज़ वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया जा रहा है कि आप शक में नहीं पड़ना इस बारे में। अगर वो 100 तरह के वसीले, बहाने, हिले और आयात और निशानियाँ आपको अपनी तरफ से डाली हुई दिखा दे तो फिर भी आपने शक में नहीं होना। और जो सही इल्म रखने वाले, जो तौरात इंजील पर कायम लोग हैं, जो तौरात और इंजील के असल नुस्खे हैं, उनको पढ़ के देखें और उनके पढ़ने वालों से पूछें कि ये जो बातें नाज़िल हो रही हैं ये कुरान पाक में ये हक़ और सच है, और जो नहीं है वो कुरान पाक की और उनकी सेम नहीं है, वो या फिर उन्होंने तब्दील कर दी है या फिर उन्होंने उठा दी हैं किताब से। अब यहाँ ये सवाल बना और ख़त्म हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया,
अच्छा, फिर ये कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मुतमईन करवाना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन करवा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन इंसानों से मुतमईन नहीं करवाना था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला पे यकीन था, बल्कि असल बात ये थी कि उनको झूठा साबित करना था कि वो जो कुरान पाक के बारे में खुदा न खास्ता बात कर रहे थे कि कुरान पाक पहली किताबों के अपोजिट है और ये वो किताब है ही नहीं जिसका तौरात और इंजील में वादा किया हुआ है। तो फिर ये उन्हीं के उलमाए कराम से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उन्हीं के उलमाए कराम से तस्दीक करवाओ, ताकि वो उस वक्त उधर ही झूठे साबित हो जाए। असल में नबी को तसल्ली देना मकसद नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन थे, बल्कि उनको उनके झूठ को सामने लाना और उनके झूठ को साबित करना मकसद था। फरमाया कि यकराउनल किताब मिन कब्लिक, जो पहले आपसे किताबें नाज़िल हुई उनसे तस्दीक करवा लें कि ये कुरान पाक वही किताब है जिसका तौरात और इंजील में ज़िक्र हुआ, और ये उन किताबों की तस्दीक कर रहा है और कर रही है ये किताब, और ये कि जो चीज़ें नहीं मौजूद हैं वो अल्लाह की तरफ, जो कुरान पाक में नहीं आई और उन किताबों में मौजूद हैं वो या फिर अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा नहीं है या उनमें कोई उन्होंने थोड़ी बहुत तब्दीली कर दी है। अब लक़द जाअकल हक़ मिन रब्बिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला एहसान जितलाते हुए फरमा रहे हैं, एहसान नहीं बल्कि एक स्टेटस ज़िक्र करते हुए नबी का फरमा रहे हैं कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूरी कायनात में से एक वो इंसान हैं, आप वो हैं पूरी कायनात में से पैगंबर जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी पैगंबर मुंतखब किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को कंप्लीट किया। अय्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निमती, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे ऊपर कंप्लीट कर दिया और तुम अपनी नेमतों को मुकम्मल कर दिया तुम्हारे ऊपर। ये इससे पहले किसी पैगंबर का स्टेटस नहीं हुआ, ये आयत पहले किसी पैगंबर पर नाज़िल नहीं हुई और ये आयत पहले किसी किताब में नहीं थी, क्योंकि दीन ही कंप्लीट उनमें नहीं हो रहा था, दीन कंप्लीट जाके होता था कुरान पाक पे। फिर फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है, और इस दीन के बारे में इससे पहले किसी दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह के अल्फाज बोल के मुतमईन नहीं किया लोग पब्लिक को। और फिर इस जगह अल्लाह तबारक व तआला इसकी तसल्ली देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि जब वो आपको नहीं मानते और आपसे इख्तलाफात में हद से बढ़ जाते हैं तो आप उनसे कह दें लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और इसके अलावा जब अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को हक़ और सच फरमा के, इससे पहले किसी दीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया नहनु नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व नहनु लहु लाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को उतारा, हमने इस नसीहत को, हमने इस हिदायत को उतारा, हमने इस शरीयत को उतारा और हम इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन कुरान पाक में बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमा दिया नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व नहनु लहु लाफ़िज़ून, हमने इसको उतारा और हम इसकी हिफाजत भी करेंगे। सो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बाकी किताबों के बारे में इसलिए नहीं फरमाया कि क़यामत तक किसी किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने कंटिन्यू करना ही नहीं था किसी दीन को, क्योंकि दीन के मानने वालों ने उसमें तब्दीलियाँ की थी, करनी थी। और कुरान पाक के बारे में इसलिए फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए नाज़िल की, चूँकि सिलसिला नबूवत ख़त्म होना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सो किताब और दीन और शरीयत जानी थी क़यामत तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा पोश हो जाना था। और इन लोगों ने खुदा न खास्ता फिर कोशिश ना करें कि किताब में या दीन में शरीयत में कोई तब्दीली ना लाने की कोशिश करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर मोहर लगाते हुए फरमाया कि नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा नहनु लहु लाफ़िज़ून, कि हमने इसको उतारा और हम इसकी महाफ़ज़ भी है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि हम इसके महाफ़ज़ हैं तो किसी की मजाल नहीं कि इसके बारे में तरमीम करे, तब्दीली करे और कोई किसी किस्म के शक में मुब्तला हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जाअका मिनल हक़ मिन रब्बिक, सच्चा दीन और हमेशा कायम रहने वाला दीन और मज़बूत दीन। हक़ का मतलब सच भी होता है, हक़ का मतलब मज़बूत भी होता है, हक़ का मतलब हक़ भी होता है, और सही सारे अल्फाज सारे मानी समोए हुए ये एक लफ्ज़ हक़ है जिससे मुराद दीन इस्लाम लिया जा रहा है। फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सच्चा और
हक और मजबूत दीन आ चुका है, इसलिए ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जेलस होते हुए आपको तरह तरह से मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। सो आपने इनकी बातों पे तवज्जो नहीं देनी। फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, और इनकी बातों में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शक में नहीं पड़ना। कबल वक्त अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी बातें ऐसी पीछे भी गुजरी हैं जो कि उनकी साजिशें थी मुशरिकीन की, कुफ़ार की, जो वो अलग रह के करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रह के करते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी साजिशों से बर वक्त कबल वक्त आगाह किया और बर वक्त जवाब भी सिखाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये भी उन साजिशों में एक साजिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जा रही है कि ये लोग तरह तरह से आपको अपनी किताब दिखा के मुतमईन करने की कोशिश करेंगे और तरह तरह के हीले बहाने करेंगे और दलील और प्रूफ देंगे उन किताबों से, क्योंकि इन्होंने किताबों में मनचाही बातें डाल दी हैं और मनपसंद तब्दीली कर ली है। सो ये वो कहेंगे और वो साबित भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी किताब में वो चीज़ें मौजूद होंगी जो ये कह रहे होंगे, और मौजूद होंगी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं होंगी। नाज़िल करदा वही होंगी जो कुरान पाक से सहम होंगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से मजबूत करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कबल अज़ वक्त इस साजिश से आगाह किया इनकी, और फिर जवाब भी सिखाया, और फिर मजबूत करते हुए ऑर्डर भी आ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला तकूनन्न मिनल, हरगिज़ शक में नहीं पड़ना। ताकीदी अल्फाज आ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ शक में नहीं पड़ना। सच्चा और पक्का और मुकम्मल दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पहुँच चुका है। और ये इनके किसी हद तक जलसपन का भी तकाजा होगा कि ये आपको गुमराह करने की, गुमराह नौज़ुबिल्लाह नहीं कह सकते, आपको अपनी तरफ मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, ये कि इसलिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जेलस भी हो रहे हैं और इनका ये ख्याल है कि ये दीन इन्हीं पर नाज़िल होना शुरू, बनी इसराइलियों पर नाज़िल होना शुरू हुआ था और इन्हीं पे कंप्लीट होना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब नहीं उतारी जानी थी, बल्कि उन्हीं के किसी अपने मानने वाले के, जिसको वो पहले मान रहे थे, जिसको पहले जान रहे थे और जिसको अपनी मर्ज़ी से चला सकते थे, उसमें से किसी पर नाज़िल होता। लेकिन चूँकि नबूवत और वलायत किसी कोशिश या किसी मेहनत या किसी चाहत की मोहताज नहीं होती, ये टोटल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है जो अल्लाह तबारक व तआला जिस पर चाहे नाज़िल फरमा देता है। और 1,24,000 पैगम्बरों में से ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये ख़ानदान कुरैश के एक ऐसे मोतबर ख़ानदान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था। चूँकि ये किस्सा ये बनी इसराइल से, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से चला आ रहा था कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे पैगम्बर चूँकि बनी इसराइलियों में से आए थे और हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद से आए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आ गए थे, इसलिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानने की ठान ली थी और तरह तरह से आपको मुतमईन करते थे, डराते धमकाते थे, ब्लैकमेल करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की किताब कह के, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम कह के पहली किताबों से प्रूफ और सबूत भी दिखाते थे जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा नहीं थे, किताब के अंदर मौजूद थे, लेकिन किताब के अंदर उन्होंने खुद डाले हुए थे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ कर लिया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीनेशन। अल्लाह हाफिज़।